अधिकारियों की मिलीभगत से झारखंड एक बार फिर शर्मसार हो गया है। इस बार झारखंड पेयजल और स्वच्छता विभाग में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। पेयजल और स्वच्छता विभाग में जांच कमेटी ने बड़ी अनियमितताएं पकड़ी हैं। इसके तार रांची से लेकर पलामू तक जोड़े जा रहे हैं। इस 160 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वित्त विभाग की ओर से गठित अंतर विभागीय 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने विभागीय घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें विभाग के इंजीनियरों से लेकर कोषागार अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। इस मामले में करीब 160 करोड़ रुपए की राशि के गबन की आशंका जताई गई है, जिसके तहत अब कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल गोंदा रांची पूर्व सहित पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल नागरिक अंचल रांची और अधीक्षण अभियंता पेयजल व स्वच्छता अंचल रांची कार्यालयों की भी ऑडिट की अनुशंसा की गई है। बताते चले कि जांच के दौरान यह सामने आया कि स्वर्ण रेखा शीर्ष प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता के माध्यम से साल 2019-20 से लेकर साल 2023-24 के बीच विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 160 करोड़ रुपए का काम हुआ, जिसमें गबन की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा रांची जिले में भी लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि डीडीओ कोड से साल 2019-20 में 2.71 करोड़ रुपए का गबन हुआ। इसके अलावा साल 2018-19 में 5.10 लाख, 2019-20 में 20.04 लाख और 2022-23 में 9.01 लाख रुपए का गबन हुआ, जो कुल मिलाकर 34.15 लाख रुपए बनता है। वहीं इस घोटाले में कई महत्वपूर्ण लोग भी शामिल हैं, जिसमें कार्यपालक अभियंता, लेखा अधिकारी और रोकड़पाल संतोष कुमार के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जांच कमेटी ने विशेष रूप से इन अधिकारियों के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इस घोटाले के तार सीधे तौर पर कोषागार विभाग से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोषागार के तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत साफ दिखती है। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि पेयजल विभाग के लिपिक ई लकड़ा, जो साल 2015 में सेवानिवृत्त हो गए थे और साल 2018 में जिनकी मृत्यु हो गई थी, का यूजर आईडी डीएक्टिव नहीं किया गया था। इसके बाद भी उनका यूजर आईडी सक्रिय रहा और वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। जांच कमेटी ने इसे कोषागार के तत्कालीन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही मानते हुए इस मामले में भी उनकी जिम्मेदारी तय करने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी सामने आया कि अभियंता राधे श्याम रवि की मिलीभगत है। जांच कमेटी के अनुसार इसके पीछे गबन की मंशा छिपी थी, क्योंकि इस कोड में लंबे समय तक ट्रांजैक्शन बंद था और फिर इसे अचानक से सक्रिय किया गया। वहीं इस पूरे घोटाले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इसी अवधि में राधे श्याम राम के नाम से एक नया नाम और मोबाइल नंबर कोड में जोड़ा गया, जबकि राधे श्याम राम विभाग के किसी भी कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यरत नहीं थे। इस ट्रांजैक्शन में हस्ताक्षर राधे श्याम रवि के थे, लेकिन भुगतान ट्रांजैक्शन डिटेल में डीडीओ के नाम के रूप में राधे श्याम राम था, जिसके बाद जांच कमेटी ने इस मामले की गहराई से जांच करने की सिफारिश की है। वहीं इस पूरे घोटाले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इसी अवधि में राधे श्याम राम के नाम से एक नया नाम और मोबाइल नंबर कोड में जोड़ा गया, जबकि राधे श्याम राम विभाग के किसी भी कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यरत नहीं थे। इस ट्रांजैक्शन में हस्ताक्षर राधे श्याम रवि के थे, लेकिन भुगतान ट्रांजैक्शन डिटेल में डीडीओ के नाम के रूप में राधे श्याम राम था, जिसके बाद जांच कमेटी ने इस मामले की गहराई से जांच करने की सिफारिश की है। यह घोटाला बेहद बड़ा और जटिल है, जो विभाग के शीर्ष स्तर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। इसमें अब तक कई वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है और यह घोटाला एक विशाल वित्तीय अनियमितताओं का प्रतीक भी है। जांच कमेटी ने पेयजल स्वच्छता विभाग के सभी प्रमंडलों की विशेष ऑडिट कराने की बात रखी है। इसके साथ ही निलंबित रोकड़पाल संतोष कुमार के कार्यकाल में जिन जिन प्रमंडलों में वे कार्यरत रहे, वहां विशेष जांच कराए जाने की सिफारिश की है। लेकिन इन सब के बीच सोचने और देखने वाली बात यह है कि यह पूरा घोटाला हेमंत सरकार 1.0 के समय की है, जिस वक्त के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर रह चुके हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो कर ले।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।